नमस्कार दोस्तों, इस फोटो में आप जो बंगला देख रहे हो, ये बंगला किसी और का नहीं है। ये बंगला है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी का और इस बंगले का नाम है मातोश्री। जैसे आपको पता है, उद्धव सरकार की बहुत सारे मंत्रियों पे अभी केस चल रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा देने के बाद उनके ऊपर अभी 100 करोड़ से भी ऊपर की वसूली का केस चल रहा है। और अगर आप बात करें अनिल परब की, तो इनके ऊपर तो 300 करोड़ की वसूली का केस चल रहा है। लेकिन इस बीच अभी तक उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिया गया था। लेकिन आज एक महाराष्ट्र के न्यूज़पेपर ने उद्धव ठाकरे का जो बंगला है इसका जिक्र किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हेडलाइन यहाँ पे लिखी गई है, इन्होंने यहाँ पे मातोश्री के बारे में जिक्र किया है। मातोश्री उद्धव ठाकरे का बंगला है और यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि इसका सीधा कनेक्शन है वसूली से। सो यहाँ पे लिखा गया है कि वसूली कांड का सीधा कनेक्शन है मातोश्री से। मातोश्री जो उद्धव ठाकरे का बंगलो है। इसके पहले कुछ न्यूज चैनल्स ने ये सब चीजें कवर करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, इन न्यूज चैनल्स को बंद करवा दिया गया। लेकिन अब महाराष्ट्र के ही एक लोकल न्यूज़पेपर में ये छपना एक बड़ी बात है। और मुझे ये लगता है कि जब अनिल देशमुख को इंटरोगेट किया गया था, तब अनिल देशमुख ने काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में बोला था और काफ़ी सारे खुलासे किए थे। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के बारे में भी वहाँ पे बोला गया है। दूसरी ओर सचिन वाजे एनआईए के गिरफ्त में है, तो उनको भी बहुत सवाल पूछे गए थे। ऐसा हो सकता है कि तब सचिन वाजे ने भी उद्धव ठाकरे का नाम लिया हो। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जो लोकल न्यूज़ चैनल्स है, इनको कुछ सुराग मिले हैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बारे में, जिसके कारण अभी वो ऐसा एक न्यूज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। अभी तो एक बवाल मचेगा दोस्तों, क्योंकि ये डायरेक्ट निशाना था शिवसेना की ओर और शिवसेना तो चुप नहीं बैठेगी। तो अभी आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। फिलहाल सीबीआई तो जांच कर रही है अनिल देशमुख के ये जो 100 करोड़ का घोटाला है, और अनिल परब का ये जो 300 करोड़ का घोटाला है उसकी जांच कर रही है नासिक लोकल पुलिस। आने वाले दिनों में अभी हम लोगों को पता चलेगा कि क्या होने वाला है। आप रेगुलर अपडेट्स अगर चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद। कुछ लोग बहस बढ़ाना चाहते हैं। मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है उसके अंदर घुसकर कुछ बातें निकालने की कोशिश करते हैं। हमारा कहना है, सुशांत सिंह राजपूत का मृत्यु, उनका परिवार, उनके बारे में हमें पूरी संवेदना है। हम भी भावनाशील व्यक्ति है, भावनाशील सरकार है, हम भी है। तो उस बारे में अभी मैंने कल इतना ही कहा कि थोड़े परिवार को शांति से लेना चाहिए, धीरज से लेना चाहिए। किसी ने चला दिया कि मैंने धमकी दी, उसमें क्या धमकी होती है? बोलने की भी कोई चीज़ है ना। मुंबई पुलिस के ऊपर विश्वास रखो, इतना मैं कहता हूँ। अगर मुंबई पुलिस से आपको लगता है कोई ठीक नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है, तो आप सीबीआई का दरवाज़ा खटखटाए। फिर मैंने कहा कि यूनो में जाओ, क्या सीआईए में जाओ या केजीबी के पास जाओ। लेकिन मुंबई पुलिस भी एक ऐसी एजेंसी है पूरे देश में, हमेशा उनके ऊपर सभी ने विश्वास रखा है। सुशांत सिंह राजपूत भी हमारा लड़का था, मुंबई में रहता था, मुंबई के साथ मिला जुला था, एक अभिनेता था, बॉलीवुड का एक घटक था। बॉलीवुड तो मुंबई का परिवार है, तो हमसे उससे क्या दुश्मनी है? हम भी चाहते हैं उसके परिवार को पूरी तरह से न्याय मिले। हम भी चाहते हैं कि सुशांत के मौत के पीछे या आत्महत्या के पीछे कोई रहस्य है वो खुल जाए, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन वहाँ बैठकर आप दर दिन हमारे ऊपर हमले करेंगे, हमको काम ही नहीं करने देंगे सरकार को, इसीलिए ये सब बखेड़ा खड़ा हुआ है। हमारी पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ है, उनके पिताजी के साथ है, उनके बहनों के साथ है, सबके साथ है। मुंबई की पुलिस पूरी तरह से प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है पूरे देश में, पूरे विश्व में, और कोई किसी को भी नहीं छोड़ेगी, आपने देखा हो। लेकिन अगर किसी बात की राजनीति कोई करना चाहता है तो कौन रोकेगा? हमारे खून में, हमारे जहन में, इस देश के इतनी राजनीति घुस गई है, राजनीति करती है कि हम ऐसे जो मौत होती है वो मौत को भी हम राजनीति का हथियार बना देते। इसीलिए हम थोड़ा, हमारा गुस्सा फूट जाता है सबको। हम भी चाहते हैं एक युवा अभिनेता, उभरता हुआ अभिनेता, जिसको आत्महत्या करनी पड़ी, उसके पीछे के कारण क्या है सब जानना